प्रधानमंत्री मोदी के ओडिशा दौरे का आज दूसरा दिन है। भुवनेश्वर में डीजीपी सम्मेलन में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल भी शामिल होंगे। ओडिशा में डीजीपी सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा और इससे पहले गुवाहाटी, गुजरात, हैदराबाद, नई दिल्ली और जयपुर में भी सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है। आतंकवाद से मुकाबला, वामपंथी उग्रवाद, तटीय सुरक्षा सहित राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण घटकों पर इस सम्मेलन में चर्चा होगी और साथ ही पुलिसिंग, आंतरिक सुरक्षा मामलों से संबंधित व्यावसायिक प्रथाओं और प्रक्रियाओं पर भी रायशुमारी होगी। इसके अलावा विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी नवाजा जाएगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण घटकों पर इस सम्मेलन में चर्चा होगी और इसी के साथ पुलिसिंग, आंतरिक सुरक्षा मामलों से संबंधित जो विषय हैं उन पर भी चर्चा होगी, मंत्रणा होगी, व्यावसायिक प्रथाओं और प्रक्रियाओं पर भी रायशुमारी होगी। वहीं विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी नवाजा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के ओडिशा दौरे का दूसरा दिन है। कई सारे मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा खास है क्योंकि डीजीपी सम्मेलन है और ऐसे में कई सारे महत्वपूर्ण घटकों पर इस दौरान चर्चा होने वाली है। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, बेहतर पुलिसिंग और आतंकवाद क्योंकि चुनौती बना हुआ है तो आंतरिक सुरक्षा पर भी चर्चा होगी और इससे पहले गुवाहाटी, गुजरात, हैदराबाद, ग्वालियर, गुजरात, पुणे और लखनऊ में भी ऐसे आयोजन हो चुके हैं। नई दिल्ली और जयपुर में भी सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है और आतंकवाद से मुकाबला, वामपंथी उग्रवाद। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, ऐसे सम्मेलनों का होना और ऐसे सम्मेलनों में निश्चित तौर पर जो कमियां कहीं ना कहीं नजर आती हैं, भले ही पुलिसिंग में हो या फिर आंतरिक सुरक्षा के मसले पर हो, आतंकवाद से निपटने की तैयारियों के विषय पर हो, तो कहीं ना कहीं एक समीक्षा होती है कहाँ से प्रॉब्लम सामने आ रही हैं और क्या क्या और किया जाना चाहिए जिससे आगे आने वाले समय में उन समस्याओं से बेहतर तरीके से मुकाबला हो सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखा जाए तो उड़ीसा में यह जो कार्यक्रम हो रहा है जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे और संबोधित करेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि देश में पुलिस सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए, साथ ही चाहे वो आतंकवाद हो या नक्सल जो समस्या देश में बड़ी समस्या है। अब उड़ीसा के साथ साथ अगर देखा जाए तो उड़ीसा और झारखंड ये तमाम ऐसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों को दिग्भ्रमित करके नक्सली बना दिया जाता है, जो अपने ही देश के निर्दोष जवानों पर, निर्दोष लोगों पे हमला करते हैं और यह एक बड़ी समस्या बन गई देश में। तो आपने देखा होगा पिछले दिनों जब दिल्ली में बैठक हुई थी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उसका नेतृत्व किया था और उनका जो लक्ष्य है कि आने वाले समय में समय रहते जो लोग भटक चुके हैं, जो नक्सल हो चुके हैं, उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए। क्योंकि ये जो नक्सल जो लोग हैं ये कोई दूसरा नहीं है बल्कि भारतीय ही हैं, लेकिन वो गुमराह हो चुके हैं। तो उनको साथ ही मुख्य धारा में लाना है और भारत को जो तमाम जो समस्या है, आंतरिक जो समस्या है, उससे मुक्त दिलाना है। तो देखिए, आतंकवाद तो एक बड़ी चुनौती है ही है, चाहे वो पड़ोसी मुल्कों से जो ऑपरेट किया जाता है, लेकिन देश में कुछ ऐसे वामपंथी विचारधारा के लोग हैं जो आदिवासी को बहला फुसला करके दिग्भ्रमित कर देते हैं। तो सरकार का पूरा फोकस है और इसी को लेकर के पुलिस सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए, पुलिस सिस्टम कैसे इन लोगों को, आम नागरिक को मेन मुख्य धारा में जोड़े, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। महत्वपूर्ण बात है कि देखिए आज प्रधानमंत्री इसमें क्या कुछ कहते हैं। जी चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का दूसरा दिन है और डीजीपी सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा होगी, बेहतर पुलिसिंग कैसे हो सकती है इससे लेकर चर्चा होगी, आतंकवाद से कैसे निपटा जा सकता है, बड़ी चुनौती आज के समय में बना हुआ है।